बस्तर संभाग मुख्यालय में विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। इस बार मुद्दा है राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव को रथ पर चढ़ाने की मांग, जिसे लेकर समाज के विभिन्न वर्गों, संगठनों और समुदायों ने विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 1966 में महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की मृत्यु के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने उनकी पत्नी को रथ पर चढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण यह अनुमति बाद में निरस्त कर दी गई और यह परंपरा यहीं समाप्त हो गई थी। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक बलदेव मौर्य ने भी इसी पर कड़ी में आपत्ति जताते हुए कहा कि केवल माटी पुजारी को रथ पर चढ़ने का हक है और किसी अन्य को नहीं। इस संबंध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि राजतंत्र अब खत्म हो चुका है, प्रजातंत्र में इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। दशहरा हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इसे गरिमामय ढंग से मनाना चाहिए। अगर राज्य सरकार कमल चंद को रथ पर चढ़ाने की अनुमति देती है तो कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। देखिए, कमल चंद भंजदेव बस्तर राज परिवार के एक सदस्य हैं। 1967 के बाद आज तक कोई भी राज परिवार का सदस्य रथारूढ़ नहीं हुआ, परंतु पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वह रथ में चढ़ेंगे। ये सभी शहरवासियों के लिए और बस्तर वासियों के लिए सोचने का विषय हो गया है, क्योंकि अब लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र चलता था। लोकतंत्र में यह पूरा आयोजन सरकारी कार्यक्रमों के अनुसार होता है। वह दशहरा समिति के अध्यक्ष हैं, कि उपाध्यक्ष हैं, कि विधायक है, कि सांसद, और लोकतंत्र में सब चीजें समाप्त हो रही है। मैं सामान्य कमल चंद भंजदेव जी से विनती करता हूं कि इस प्रकार के फैसले ना ले जिससे उनकी जग हसाई हो। बस्तर दशहरा ऐतिहासिक है, 75 दिनों से ज्यादा चलने वाला दशहरा है। इस दशहरे की गरिमा कैसे बढ़े, कैसे यहाँ बस्तर के लोग उस दशहरा में अधिक मात्रा में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, इस विषय पर चिंतन मंथन सरकार को और उनको करना चाहिए। महाराजा साहब 61 से 65 तक अपना स्वयं पैसे से दशहरा करते थे। राजा साहब का जब गोलीकांड हुआ 66 में, उसके बाद शासन ने दशहरा करने के लिए आदेश दिया कि उसकी परंपरा को यथावत रखते हुए रखा जाए बोले। और उसी समय से शासन ने दशहरा करने के लिए अनुमति दिया और आदेश दिया। उसी दरमियान रानी स्वर्गीय वेदवती को एक अनुमति दिया गया था कि आप राजा की पत्नी हो, इसके कारण आपको रथ में बैठने का अधिकार दिया था। लेकिन दोनों रानी को विवाद चलते हुए, उस समय शर्मा साहब तो कलेक्टर साहब थे, उन्होंने बीच में विवाद हुआ। तो विवाद होने से रात को 12 बजे कलेक्टर साहब लेके अभी आप लोग शासन का हक के मैं आप लोग को हटा देना चाहता हूँ। तो उसने वेदवती ने लिखे थे आज दशहरा कार्य पूजा द्वारा संपन्न किया जाएगा और माई जी का क्षेत्र रह के ही उसको परिक्रमा किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिख के शासन को दिया। और उसी समय से शासन के द्वारा आज तक जो परंपरा चले आ रहा है। और उन लोग बीच में उसी दिन जब रात को ये सब लिखा पड़ा हुआ, यहाँ कोई भी माजी मुखिया कोई नहीं थे। आप लोगों ने जो पूछ रहे हैं कि राजा के संबंध में अगर उन्होंने आवेदन दिया है रथ में चढ़ने के लिए, मांझी चालकी के अलावा गांव स्तर में भी बहुत सारे बुजुर्ग रहते हैं, उन लोगों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। और मैं मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरे पूर्वज के जानकारी के हिसाब से, मेरे जो बाप दादा के जानकारी के हिसाब से राजा का जो भी मान्यता था प्रवीर चंद के समय से ही था। उसके बाद उन्होंने खत्म होने के बाद यहाँ पर सारे चीज बंद हो गया है। और राजा तो, और अभी जो माटी पुजारी बोल रहे हैं, मैं तो माटी पुजारी इनको नहीं मानता। माटी पुजारी मतलब ये है, अगर माता जी को बलि दिया जाता है, उसका हेड अगर भक्षण करता है, वो सही असली माटी पुजारी कहलाता है। ज्यादातर हमारे मांझी लोगों ने एक मांग सांसद जी को दी है कि राजा को जो रथपति की उपाधि मिली थी, राजा को चढ़ाना चाहिए, एक मांग वो आई है। और साथ साथ रहने के लिए और जितने रिक्त पद है मांझियों के, उसको पूर्ण करने के लिए और व्यवस्थाओं को लेकर के जहाँ रहा जाए, उनकी जो बाथरूम की सुविधाएं हैं वो सब देखते हुए, और जितने मांझी मुखिया जो बुला रहे हैं और जो इतने देवी देवता जिनको नहीं बुलाएंगे उनको इन्वाइट करना, ये सब विषय लेकर के बैठक हुई। बहुत अच्छी बैठक थी और सांसद जी हम लोग सब मिलकर इसमें जरूर पहल करेंगे।